राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही टैरिफ को लेकर ऐलान किया कि ये अगले हफ्ते से लागू होगा, इसके बाद से भारत से लेकर एशिया के बाजारों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से जुड़ी खबरों के बाद निवेशकों के बीच अनिश्चितता का माहौल है, जिससे शेयर बाजार में भारी गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार सुबह भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। न सिर्फ बीएसई सेंसेक्स में गिरावट आई, बल्कि शुरुआती दौर में निफ्टी में भी 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया से लेकर वॉल स्ट्रीट इंडेक्स में भी गिरावट देखी गई। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को लेकर संदेह के कारण वॉल स्ट्रीट इंडेक्स में भारी गिरावट के बाद एशिया में शेयरों में शुक्रवार को गिरावट आई। जापान, हांगकांग और दक्षिण कोरिया में बेंचमार्क 2% से ज्यादा गिर गए। रही सही कसर मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% टैरिफ को आगे बढ़ाने के ट्रंप के ऐलान ने पूरी कर दी। चीनी उत्पादों पर टैरिफ को दुगना कर 20% करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने भी निवेशकों को परेशान कर दिया। टोक्यो के निक्केई इंडेक्स में 3.4% की गिरावट दर्ज की गई, जो प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में गिरावट के कारण नीचे आ गया। यही नहीं, हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक, शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स भी इस गिरावट से अछूता नहीं रहा। लेकिन शुक्रवार सुबह भारतीय बाजार में जैसे हाहाकार मच गया। एक झटके में निवेशकों की संपत्ति 6.72 लाख करोड़ रुपए घटकर 386.38 लाख करोड़ रुपए रह गए। दरअसल गुरुवार को ट्रंप ने पुष्टि की कि कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ 4 मार्च से लागू होगा। इसके अलावा चीन पर पहले से लगे 10% टैरिफ के साथ 4 मार्च से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में ये गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से जुड़ी खबरों के बाद शुरू हुई, क्योंकि इससे निवेशकों की धारणा कमजोर हुई। We have made a decision. We'll be announcing it very soon, and it'll be 25%, generally speaking, and that'll be on cars and all other things. And European Union is a different case than Canada, different kind of case. They've really taken advantage of us in a different way. They don't accept our cars. They don't accept essentially our farm products. They use all sorts of reasons why not. And we accept everything of them, and we have about a $300 billion deficit with the European Union now. दरअसल अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौथी तिमाही में 2.3% की दर से बढ़ी, जो बीते 3 तिमाहियों में सबसे धीमी वृद्धि रही। बेरोजगारी के नए आंकड़ों के मुताबिक फरवरी के तीसरे हफ्ते में नई बेरोजगारी 22,000 से बढ़कर 2,42,000 पर पहुंच गए, जो 2 महीने में सबसे ज्यादा है और अनुमान से ज्यादा है। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले तिमाही में 6.3% बढ़ने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला